बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू चैनल विन स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में। व्यूअर्स, हम सब एक बात पर मुत्तफिक है कि मोबाइल्स वाकई एक कमाल का इन्वेंशन है। आज दिस इज़ आवर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, कन्वीनियंस एंड एंटरटेनमेंट एज वेल। और तो और ये अब हमारा बेबी सिटर भी बन चुका है। आप बताएं कि हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक रोते हुए बच्चों को या रोते हुए बच्चे को फ़ोन देकर चुप कराया है। जब हम होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं या मजलिस में भी जाते हैं और बच्चा तंग कर रहा है, हम उसे फ़ोन पकड़ा देते हैं। घर में काम करना है, बच्चा तंग कर रहा है, यूट्यूब लगा दिया। हम सब जानते हैं कि बच्चों को स्क्रीन दे दो, वो घंटों भर चुपचाप बिज़ी रहेगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक बच्चा जो फितरतन एक जगह पे नहीं बैठ पाता, जो हर बात एनर्जी में इधर उधर कूदता है, वो किस तरह से घंटों भर एक स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है? क्या ये नॉर्मल बिहेवियर है या कुछ हो रहा है उसके दिमाग में? अकॉर्डिंग टू WHO, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 शुड हैव 0 स्क्रीन टाइम एंड द वंस अंडर द एज ऑफ 5 शुड कैन बी गिवन अराउंड 1 आवर ऑफ स्क्रीन टाइम। लेकिन AIIMS रायपुर के शॉकिंग डेटा बताते हैं कि आज इंडिया में अंडर 5 जो बच्चे हैं, दे आर स्पेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 2.2 आवर्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन्स, और जो बच्चे 2 साल के नीचे हैं, दे आर स्पेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 1.2 आवर्स। और ये बात इतनी खौफनाक है और इसके नताइज इतने ख़राब है कि आज एक सर्वे के हिसाब से इंडिया के पेरेंट्स 66% का कहना है कि देयर चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू द स्क्रीन्स, और 58% का कहना है कि देयर चिल्ड्रन, वो लोग डिस्प्ले कर रहे हैं अग्रेशन और इम्पेशेंट वाले बिहेवियर्स। तो क्या हमारे कन्वीनियंस के लिए हम हमारे बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं? इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए, इस पर रोशनी डालने के लिए और स्क्रीन टाइम के जो डेंजर्स है इस पर बताने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मुजाहिद शेख। डॉक्टर मुजाहिद ने MD की है साइकाइट्री में एंड ही इज़ करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर in JJ Hospital, and he is also practicing as a consultant psychiatrist, de-addiction therapist and sexologist in leading hospitals of Mumbai and clinics. तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर शेख, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सो थैंक यू अव्वलन तो आपने टाइम निकाला और यू हैव जॉइंड दिस शो फॉर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ठीक, तो मैं पहले तो आई वांट टू स्टार्ट विद दिस टर्मिनोलॉजी स्क्रीन एडिक्शन। अक्सर हम जब ये वर्ड एडिक्शन यूज़ करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ लाइक हमने जो खाने पीने की बात की है, अल्कोहल हो गया, ड्रग्स हो गए, स्मोकिंग हो गए, ये सब चीज़ें हम जो कंज्यूम करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसमें एडिक्शन की बात आती है। लेकिन ये स्क्रीन एडिक्शन क्या होता है? और दूसरा कि अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ के अभी स्क्रीन हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल। अभी ये रियलिटी है, वी कैन नॉट कि अवॉइड स्क्रीन करो, स्क्रीन मत देखो, बच्चे हो या बड़े। इनफैक्ट अडल्ट्स को हम देखते हैं, दे स्पेंड अराउंड 10-12 आवर्स, वर्किंग इंडिविजुअल्स तो पूरा टाइम स्क्रीन के सामने। तो क्या स्क्रीन एडिक्शन इज कोरिलेटेड टू कितने घंटे आप बिता रहे हो, कि या कुछ और बात है इसमें? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन एडिक्शन क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि स्क्रीन यूज़ या स्क्रीन डिपेंडेंसी, स्क्रीन एडिक्शन, इसमें वही सिस्टम काम करती है जो ड्रग एडिक्शन में काम करती है। अच्छा। या गेमिंग में, या कुछ हम चॉकलेट खाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक रिवॉर्ड सिस्टम रहती है, बिल्कुल, जो डोपामिन रिलीज करती है जी। तो उसकी वजह से हमको गुड फीलिंग आती है जी। तो जब हम कोई भी एक्शन रिपीटेडली करते हैं, जिसे बार बार स्क्रीन देखते हैं या गेम खेलते हैं या ड्रग्स लेते हैं, तो वो रिवॉर्डिंग इफेक्ट ब्रेन में रहता है उसका। मतलब आप जो कह रहे हैं कि स्क्रीन देखने का वही असर है जो आप ड्रग्स लो या स्मोक करो या अल्कोहल, सो दैट इम्पैक्टफुल इट इज। ठीक, तो फिर मतलब ये क्या घंटों से रिलेटेड है या इट्स जस्ट दैट समथिंग इज एंगेजिंग, उस वजह से एडिक्शन हो रहा है, या आपने घंटे लगा दिए उसके सामने, इस वजह से हो रहा है? यस, हाँ, तो ये जो है अभी कंटिन्यूअस यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। जैसे कि अभी मोबाइल की स्क्रीन है या कोई भी सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं, तो उसकी वजह से ब्रेन को कंटिन्यू रिवॉर्ड मिलते रहते हैं, तो उसका डिपेंडेंस बढ़ता है, तो फिर उसका यूज़ बढ़ेगा, तो वो एडिक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक, सो इस वजह से मतलब इट्स सेम अंडरलाइनिंग मैकेनिज्म जो हम अल्कोहल ड्रग्स में देखते हैं, ये सेम मैकेनिज्म इसमें भी यूज़ हो रहा है। ठीक, तो अभी हम जब बच्चों की बात कर रहे हैं और उनमें एडिक्शन हो रहा है, सो ऑब्वियसली अभी बच्चे कार्टून देखते हैं। अभी 2 तरह के कार्टून्स होते हैं, एक तो चलो टॉम एंड जेरी हो गया, वो वायलेंट बिहेवियर है वो दिखा रहा है।
एंड दूसरा एक है कि कोकोमेलन, पेपा पिग जैसे ये तो एजुकेटिव प्रोग्राम्स माने जाते हैं। जी। तो क्या ऐसे इनोसेंट प्रोग्राम्स दिखा सकते हैं बच्चों, किस तरह का कंटेंट दिखा सकते हैं जो एडिक्टिव ना हो? हाँ, अब पेरेंट्स मानते हैं कि जैसे टॉम एंड जेरी जैसे कार्टून है, साइलेंट होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हर सेकंड दोनों की फाइट चलती रहती है जी, टॉम एंड जी। जेरी की। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के सबकॉन्शियस में जो एग्रेशन है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। ओह, तो बच्चा बाद में जब लाइफ में सिचुएशन एक्सपीरियंस करेगा, जब फ्रस्ट्रेशन होगा, तब वो एंगर या वायलेंस तब दिखेगा। तब दिखेगा, राइट। और कोकोमेलन में क्या होता है कि उसमें कलरफुल इमेजेस रहते हैं, कार्टून्स रहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। हर सेकंड उसके कैरेक्टर्स मूव करते रहते हैं, बिल्कुल और वो एडिटिंग इतनी फास्ट पेस रहती है तो उसकी वजह से बच्चे का फोकस बना रहता है। बना रहता है। अच्छा, या सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी दैट दे यूज कि ये Yes, भी एक yes. स्ट्रैटेजी है कि बच्चे को एंगेज रखने के लिए कि इस तरह से वीडियोस कलरफुल, वाइब्रेंट बनाते रहे, फॉर एवर मूविंग। बिल्कुल। तो दिस इज द रीजन वाई। तो कोई भी कंटेंट, भले वो टॉम एंड जेरी हो विच कैन लीड टू अग्रेसिव बिहेवियर लाइक आप जैसे आप कह रहे हो, या कोकोमेलन जैसे भी, दे आर नॉट सेफ फॉर अ चाइल्ड टू यूज। ट्रू। ठीक। तो जैसे अभी दूसरा एक क्वेश्चन है कि हमने अभी अक्सर सुना है कि ऑटिज्म, ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हमने ऑटिज्म सुना है कि इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स। इसमें बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है, सोशल इंटरेक्शन कम है, वट एवर सोशल एंड बिहेवियरल जो सिम्टम्स हैं। जी। लेकिन अब ये नया वर्ड सुनने में आया है, वर्चुअल ऑटिज्म और डिजिटल डिमेंशिया। तो अभी डिमेंशिया ये वर्ड तो नॉर्मली हम सीनियर्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ये क्या बच्चों में भी दिखाई दे रहा है, किस तरह से दिखाई दे रहा है? हाँ, जो वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में बात है, तो जो पेरेंट्स जब बताते हैं कि उनके बच्चे घंटों स्क्रीन पे रहते हैं, बिल्कुल। तो उन बच्चों में ये वर्चुअल ऑटिज्म के सिम्टम दिखाई देते हैं। बच्चे कहाँ से सीखते हैं? जब वो पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, पेरेंट्स उनकी बातें सुनेंगे, उनके वर्ड्स कॉपी करेंगे, उनको उनके आंसर मिलेंगे, तो बच्चों की लर्निंग होती है। बिल्कुल। लेकिन जब बच्चा स्क्रीन पे रहता है, स्क्रीन से एक तरफा मतलब बात एक करता तरफ है, एक interaction तरफा हो बात गया, करता है। जैसे कि exactly. फॉर एग्जांपल अभी एक कार्टून है, स्क्रीन में बोलेगा कि आई एम एन एप्पल, तो बच्चा वो रिपीट नहीं करता है, लेकिन जब पेरेंट बोलेगा कि बोलो दिस इज एप्पल, तो बच्चा वो रिपीट करता है। तो ऐसी लर्निंग होती है। जी जी। तो जो बच्चे ऐसे घंटों स्क्रीन पे रहते हैं, तो उनके फिर रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि उनकी स्पीच डिले होती है, वो आई अच्छा। कांटेक्ट कम करते हैं, तो सोशल स्किल्स उनकी कम होती है। तो जो ऑटिज्म के सिम्टम दिखते हैं वो इसमें इन जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं तो उसमें ये दिखाई सिर्फ- देते हैं। तो एक्चुअली अभी मैंने आई वाज जस्ट रीडिंग अ रिपोर्ट और उसमें कहा गया है कि 1 in 68 चिल्ड्रन, अब ये जो स्टैट्स है 1 in 68 चिल्ड्रन में ऑटिज्म पाया जाता है। सो मतलब कोई कोई कहता है कि ऑटिज्म जेनेटिक भी है, तो क्या वर्चुअल ऑटिज्म भी जो ये टर्मिनोलॉजी है ये वो बच्चों को टारगेट कर रहा है जिनके पास ऑलरेडी ये जीन्स है, जो जिसके फॉर एग्जांपल फैमिली में ऑटिज्म है, या इज इट अफेक्टिंग नॉर्मल चिल्ड्रन एज वेल बिकॉज दे आर वाचिंग No, no. टू मच ऑफ टेलीविजन स्क्रीन्स जो भी? इट इज़ अफेक्टिंग नॉर्मल चिल्ड्रन एज वेल, Oh. क्योंकि ये स्क्रीन यूज से यूज से डेवलप होता है। Okay. और इसकी गुड न्यूज़ ये है कि जब ये भी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की स्टडी में पाया गया है, जब बच्चे स्क्रीन यूज़ कम करते हैं तो उसमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ये ऑटिज्म के जो can be साइन डेवलप reversed. होते हैं, हाँ, रिवर्स होते हैं। ओह, सो इट इज अ रिवर्सिबल कंडीशन। Yes. मतलब नॉर्मली ऑटिज्म के लिए जो कहा जाता है कि इट इज समथिंग दैट वो मैनेजमेंट थेरेपी देनी पड़ती है, बट लाइक यू आर सेइंग कि वर्चुअल ऑटिज्म अगर है भी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा स्क्रीन देखा है, बच्चा सिर्फ उसमें ही लगाया हुआ है, ह्यूमन इंटरेक्शन कम है, तो उसमें रिवर्सिबल है। जी। और डिजिटल डिमेंशिया क्या होता है? डिजिटल डिमेंशिया एक न्यू टर्म है, एक जर्मन साइंटिस्ट है, मैनफ्रेड स्पीजर, तो अच्छा। उन्होंने ये टर्म दिया है। तो इसमें क्या होता है, जैसे डिमेंशिया के सिम्टम्स क्या होते हैं? फॉरगेटफुलनेस, ठीक। इरिटेबिलिटी, जी। डे टाइम के बारे में कंफ्यूज होना। बिल्कुल। तो एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ की वजह से क्या हो रहा है, हम स्क्रीन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो जा रहे हैं हर चीज़ के लिए। मतलब कुछ भी हमको चाहिए, हे गूगल या चैट जीपीटी को पूछेंगे। बिल्कुल, मतलब हम हमारे माइंड का उतना यूज़ नहीं कर रहे जितना हम एआई का या फिर ये सर्च इंजन का यूज़ करते हैं, जी। तो हम उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारी मेमोरी अफेक्ट होती है, अटेंशन हमारा अफेक्ट होता है। तो वो जो सिम्टम्स डिमेंशिया में दिखते हैं वो सिमिलर सिम्टम्स इसमें दिख सकते हैं। और क्या ये बच्चों में ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, क्योंकि अभी बच्चे का तो वो ऐसे एज में जहाँ उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो क्या वो ब्रेन के डेवलपमेंट में भी असर होता है? बिल्कुल असर होता है। बिल्कुल असर होता है। सो मतलब दिस कैन ऑल्सो बी समथिंग कि जो सीनियर्स में देखा जा रहा है वो बच्चों में भी देखा जा सकता है। ठीक।
तो जैसे आपने पहले भी कहा कि जब बच्चे माँ बाप से इंटरेक्ट करते हैं या फैमिली ह्यूमन इंटरेक्शन जब होता है तो बच्चा लर्न करता है, जी। ही स्टार्ट्स टॉकिंग ऑल्सो, उसमें स्पीच भी होती है, उसको समझ भी आती है जो स्क्रीन से नहीं मिलता। तो ये क्या सिम्टम्स हर स्क्रीन एडिक्शन का ये एक सिम्टम है कि बच्चे की स्पीच डिले हो रही है, क्या उसके ब्रेन में डेवलपमेंट की कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या? हाँ, पहले ये डिबेट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी जो रिसर्च सामने आ रही है ना, हाँ। तो उसमें ये डेटा है आया है कि जो बच्चे ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करते हैं उनमें ये सिम्टम पाए जाते हैं। ओह। ये जामा साइकेट्रिक स्टडी भी हुई है इसके ऊपर, अच्छा। तो इसमें ये डेटा आया है। डेटा आया है। जी। सो दैट मीन्स कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को ह्यूमन इंटरेक्शन हो ताकि बिल्कुल। उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल हो। एंड मतलब यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम अ स्क्रीन। जैसे ये लोग कहते हैं कि एजुकेटिव शोज होते हैं, इसमें हम सिखा रहे हैं गुड वैल्यूज़ ये वो, पर बच्चा उसमें से वो सीख नहीं पाता। क्यों 3 साल के जो नीचे वाले बच्चे होते हैं ना, जी। उनको इतनी समझ नहीं रहती है कि वो स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो समझ हाँ, सके। उसको समझ सके। तो क्या उनका समझने का पावर भी इम्पैक्ट होता है इसमें? बिल्कुल, बिकॉज क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन अफेक्ट हो जाता है, अच्छा, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में मतलब कैन दे मतलब जैसे आपने कहा कि 3 साल के नीचे बच्चे तो नहीं समझ पाते, सो वेदर दे आर इंटरेक्टिंग विद ह्यूमंस और वेदर दे आर सीइंग द स्क्रीन, उन लोग का यही है ना, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर वो स्क्रीन देख रहे हैं और जो भी चीज़ें वहाँ सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, क्या वो 3 साल के बाद कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं या अभी भी वही, क्योंकि वो एक साइकिल बन चुकी है तो दे आर नॉट एबल टू इवन कॉम्प्रिहेंड कि क्या चल रहा है? ऐसे होता है या? हाँ, क्योंकि बच्चे को क्या है, अभी जो स्क्रीन जो रहती है काफ़ी कलरफुल रहती है, जी उसमें हर सेकंड कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, जी। तो वो बच्चे का जो फोकस है एक इसमें कंटिन्यूअस फोकस मोड में चला जाता है बच्चों का ब्रेन, तो वो उससे मतलब मूव ऑन नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो उनको बजाय ये समझना कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या है, वो ठीक। उसको कलर्स या फिर कुछ चीज़ें जो अट्रैक्टिव लग रही है उस पर ज़्यादा ध्यान उस रहता पे है ज़्यादा उनका। मतलब वो ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, मतलब Objectify। ये सब कलर्स इसमें, बट दे नॉट रियली अंडरस्टैंडिंग द मैसेज। यस। ओके। तो एक और मैंने क्वेश्चन देखा था, इनफैक्ट मैंने एक स्टडी पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि जो 1 साल के नीचे के बच्चे हैं जो ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखते हैं तो उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शन डैमेज होता है, मतलब इट इज़ मतलब मोर वर्स जब वो 9 साल 10 साल के हो जाते हैं। तो पहले तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग क्या होता है और ये क्या इंपॉर्टेंट है, और मतलब विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज अफेक्टेड द मोस्ट, और क्या ये स्क्रीन एडिक्शन में सिर्फ वन टाइप ऑफ द, मतलब ब्रेन के ऑफकोर्स हेमिस्फीयर है, देर आर डिफरेंट पार्ट्स, सो इज द ब्रेन इन टोटलिटी अफेक्ट हो रहा है या कोई पार्ट्स डैमेज हो रहे हैं, क्या हो रहा है इससे? ओके, पहली बात तो 2 साल के नीचे के बच्चों को तो स्क्रीन दिखाना नहीं चाहिए। जी और दूसरा जो आपका क्वेश्चन था कि एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या होते हैं, जी। एग्जीक्यूटिव फंक्शन वो होते हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। अच्छा। मतलब जैसे प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल, या फिर सेल्फ डिसिप्लिन, ये चीज़ें जो हमारा ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है इससे कंट्रोल होती है। अच्छा। जब बच्चे जब टीवी पे देखते हैं तो उनका फोकस जो कार्टून्स वगैरह चल रहे हैं, जी, फास्ट जी। चल रहे हैं, तो उस पे रहता है। तो जब वो बाहर दुनिया में आते हैं तो उनको दुनिया एकदम स्लो लगती है, क्योंकि कार्टून्स में सब फास्ट Fast मूव paced होता रहता है, बिल्कुल। ये हर सेकंड कुछ ना कुछ कैरेक्टर वगैरह चेंज होता रहता है। जी तो जब ये जो छोटे बच्चे रहते हैं 2-3 साल के बच्चे, तो इनमें ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि बाद में रियल लाइफ में कुछ फ्रस्ट्रेशन आ जाता है तो फिर वो इम्पल्स कंट्रोल नहीं कर पाते, एग्रेसिव हो जाते हैं, टैंट्रम्स, tantrums हो जाते हैं। जिद्दी हो जाते हैं, या वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जी। है वो नहीं मिल रहा है तो दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस। क्या ये सब भी अफेक्ट होता है, इमोशनल डैमेज भी होता है उन यस लोगों का? यस ओके, बिकॉज ऑफ दिस सेम, दिस इज ऑल इन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। यस। ठीक। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी तो हम लोगों ने इमोशनल बात कर ली कि जब जो ज़्यादा स्क्रीन देख रहे हैं उसमें ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल जो बच्चा घर में बैठा है तो बिकॉज ही इज़ इन अ ग्रोइंग स्टेज, सब कुछ डेवलप हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, बॉडी डेवलप हो रहा है, तो क्या ये फिजिकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है? इन द सेंस क्या बच्चा ऑफकोर्स खाना तो खा रहा है बट ही इज ओनली इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, तो क्या उससे उसका ब्रेन तो ऑफकोर्स लाइक यू सेड हैम्पर हो ही रहा है उसका डेवलपमेंट, लेकिन क्या बच्चे की ग्रोथ में कुछ असर आता है या स्ट्रेंथ में असर आता है या इम्यूनिटी में ऐसा कुछ होता है? ओके, तो देखिए स्क्रीन यूज़ करने से क्या होता है, बच्चा एक ही जगह बैठा रहता है, घंटों बैठा रहता है, बिल्कुल। तो उसमें ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बच्चा जब कुछ ऐसा उसके मम्मी कुछ स्क्रीन में जो कार्टून वगैरह दिखाते हैं तब उसको खाना वगैरह खिलाते हैं तो वो ओवर कंजप्शन करता है, ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करता है, तो वो भी ओबेसिटी को Because कंट्रीब्यूट again he is करता not aware of what is happening, because Yes. वो इतना engrossed है उसमें, he is like in another world. है। यस,
और ठीक। आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होते हैं, सन एक्सपोजर नहीं मिलता है, हाँ। तो विटामिन डी की डिफिशियंसी भी हो सकती है, बच्चों में कमज़ोरी आती है। और बिल्कुल कांस्टेंट स्क्रीन देखने की वजह से आँखों पे स्ट्रेस होता है, जी। जो स्क्रीन की ब्लू लाइट होती है वो असर करती है। तो बच्चों तो में वो ब्लू लाइट किस तरह से असर करती है? जो ब्लू लाइट जो है ना, अभी बच्चे नज़दीक से स्क्रीन देखते हैं जी। तो उनका जो आइज़ है वो कांस्टेंट फोकस मोड में चले जाते हैं। तो अच्छा। इसकी वजह से उनको बाद में चल के मायोपिया हो सकता है, मतलब हाँ। दूर का नहीं दिखाई देना, ये चीज़ें हो जाती है। अच्छा, इनफैक्ट मैंने एक स्टडी देख पढ़ा था, आई वाज जस्ट बिकॉज व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस टॉपिक, उसमें वो जो रिपोर्ट्स था, इट वाज सेइंग दैट देयर इज गोइंग टू बी अ मायोपिया एपिडेमिक, मतलब 2050 तक 50% ऑफ द इंडियन चिल्ड्रन विल हैव स्पेक्टिकल्स। मतलब ये इतनी बुरी बात है कंसिडरिंग कि इतने सारे बच्चे पूरे टाइम स्क्रीन्स पे लगे पड़े रहते हैं, दे आर ओनली वॉचिंग टेलीविजन, दे आर ओनली वॉचिंग। और आइडियली एक बात ये भी है कि बच्चे को सब जगह पे स्क्रीन्स है, अभी स्कूल में भी स्क्रीन्स है, उसके बाद घर में भी आके वो लोग स्क्रीन्स यूज़ कर रहे हैं। तो लाइक यू सेड, वो ब्लू लाइट इज़ ऑफकोर्स हार्मफुल फॉर नॉट ओनली द ब्रेन बट द आइज एज वेल। तो ये आइज भी इम्पैक्ट हो रही है। और ये ब्लू लाइट उसके स्लीप पर भी असर डालती है, क्योंकि अच्छा। जो मेलाटोनिन होता है हमारा स्लीप रेगुलेटर, तो उसका सप्रेशन हो जाता है। मेलाटोनिन डार्कनेस में सीक्रेट होता है। बिल्कुल। जब हम कंटिन्यूसली लाइट को एक्सपोज रहेंगे तो मेलाटोनिन ठीक से बनेगा नहीं। अच्छा। तो बच्चों की नींद अफेक्ट होती है, लेट नींद आती है, या नींद ठीक से नहीं आती है। जब बच्चा सुबह उठता है तो वो थोड़ा सा इरिटेबल या चिड़चिड़ापन भी रहता है उसमें। अच्छा, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि बच्चे तो नॉर्मली किधर भी सो जाते हैं, एज लाइक चिल्ड्रन दे गेट टायर्ड, दे गो टू स्लीप, उनको भी लाइट अफेक्ट करती है, लाइक यू आर सेइंग, एंड स्क्रीन टाइम से इट गेट्स मोर एंड मोर डिलेड। ठीक। अब मसला ये है कि बच्चा इज अडिक्टेड, राइट? सो नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट, व्हाट आर द वेज टू ब्रिंग दैम बैक? बिकॉज जैसे अब बहुत सारे लोग ने ये कंप्लेन किया है कि बच्चा ज़िद्दी हो रहा है, खाना नहीं खाता अगर स्क्रीन चालू नहीं किया। और मैंने खुद देखा है कितने सारे माएँ हैं जो है ना, बच्चे को जब तक टीवी चालू ना करे, उसके फेवरेट कार्टून ना देखे, वो बच्चा खाता नहीं। और हमने ये कंप्लेंट्स 12 सुनी है। तो व्हाट शुड अ पेरेंट डू, कहना कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल, इज़ देयर एनी ट्रीटमेंट अपार्ट फ्रॉम जो पेरेंट्स क्या करें, इज़ देयर एनी ट्रीटमेंट, क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो ये बच्चे को देनी चाहिए ताकि ना वो ये यू कैन वीन दैट चाइल्ड आउट ऑफ। ओके, तो सबसे पहले बात ये है कि पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चा स्क्रीन का डिपेंडेंट हो रहा है उसके बच्चे के ऊपर। ठीक है। तो हम सडनली तो कट डाउन नहीं कर सकते। अगर सडनली कट डाउन करेंगे तो बच्चा रेजिस्टेंट हो जाएगा। अच्छा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टाइम ड्यूरेशन कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो 3 घंटे देख रहा है तो 2.5 घंटा, 2 घंटा, ऐसा धीरे धीरे करके हम कम कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये कहना आसान है कि 3 से 2, 2 से 2.5, 2 से 1, लेकिन बच्चे नहीं मानते, राइट? सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट शुड अ पेरेंट डू? क्योंकि पेरेंट को तो संभालना है आखिर में, और बच्चा बेजार हो, जब पेरेंट बेजार हो जाता है तभी बच्चे को फ़ोन दे देता है। तो व्हाट शुड अ चाइल्ड पर्सन डू इन दिस सिचुएशन? तो पहली बात ये हम ऐसे करेंगे, ये कोशिश कर सकते हैं हम कि कट डाउन करें, बच्चे को दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जैसे और बच्चों को पजल्स या ड्राइंग, ऐसे जहाँ पे बच्चे कंसंट्रेशन कर पाएँ, ऐसे एक्टिविटीज़ हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा, पेरेंट्स को ना रोल मॉडल बनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को मिमिक करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, उनसे सीखते हैं। तो अगर पेरेंट्स ही अगर बच्चों के सामने फ़ोन यूज़ करेंगे तो बच्चे को लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा हो सके कि पेरेंट्स बच्चों के सामने फ़ोन ना यूज़ करें। बच्चे घर में अलग से स्क्रीन फ्री जोन्स हो, जैसे बेडरूम है या खाने डाइनिंग टेबल है, वहाँ पे फ़ोन अलाउड ना हो। और जब पेरेंट्स बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो उन्होंने मेक श्योर करना चाहिए कि उस टाइम पे या तो फ़ोन साइलेंट पे हो या DND मोड पे हो। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की आपने कि स्क्रीन फ्री जोन्स होने चाहिए। मतलब अभी हम तो बड़े हो गए, लेकिन हमारे घर में भी एक रूल है कि जब हम डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो माई मदर विल ऑलवेज से फोन्स ऑन द टेबल। इसका मतलब ये छोटे हो या बड़े, किसी को भी फ़ोन अलाउड नहीं है। तो आई थिंक ऐसी प्रैक्टिसेस सारे पेरेंट्स को दे हैव टू एस्टैब्लिश रूल्स इन द हाउस कि ना इस तरह से, जैसे आपने कहा कि स्क्रीन फ्री जोन्स होने चाहिए। जिस तरह से आपने ये स्पीच थेरेपी की भी आपने बात की डॉक्टर, के बच्चे स्पीच डेवलप नहीं हो रही क्योंकि इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं? मतलब क्या इस थेरेपी तक जाता है कि बच्चे क्या बाद में डेवलप करते हैं, क्या दे हैव टू देन गेट थेरेपी टू बी एबल टू स्पीक? क्योंकि अगर जिन बच्चों में स्पीच डिले हो रहा है तो फिर वो उनका लर्निंग काफ़ी लेट हो जाएगा, उनको
वो काफ़ी देर से सीखेंगे। ओके। तो ऐसे केसेस में स्पीच थेरेपी से यूज़ करना पड़ेगा। और ये क्या लर्निंग स्कूल में जो लर्निंग एबिलिटीज़ है वो भी क्या स्कूल में भी वो पीछे रह जाता है? क्या ये होता है ऐसी चीज़ें? आपने क्या अपने प्रैक्टिस में ऐसे केसेस देखे हैं? जी, कि अभी रिसेंट में ही एक पेरेंट उनके 3 साल के बच्चे को लेकर आए थे, तो उसका भी फ़ोन यूज़ काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा। वो कोकोमेलन देखता था और यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखता था। हम्म। तो उसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी बिज़ी थे, तो बच्चे के साथ भी उतना इंटरेक्शन नहीं था। बच्चा उनके मेड के साथ रहता था और अच्छा। मेड बच्चे को फ़ोन दे देती थी शांत कराने के लिए। बिल्कुल। तो उसकी वजह से इंटरेक्शन ही नहीं रहा बच्चे का, तो वो स्पीच डिले हो गया। हाँ। तो अभी हमको उसको स्पीच थेरेपी को भेजना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ, अभी लेकिन उसको इसमें काफ़ी टाइम जाएगा, उसको बेसिक्स अच्छा, एक वर्डिंग। स्लो प्रोसेस हाँ, है एक ये। स्लो प्रोसेस। तो मतलब वो माइलस्टोन जो बच्चा नॉर्मली कितने साल में 2 साल में बात करना शुरू कर हाँ, देता शुरू है, कर तो देता है। इसमें कितना डिले होता है? इसमें अभी जितना अर्लीस्ट हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, हाँ। थेरेपी शुरू करेंगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा। अगर बच्चा अभी 3 साल में है तो वो और उसको 1 आधा साल 2 साल लगेंगे ताकि स्पीच ताकि- नॉर्मल स्पीच डेवलप होने के लिए। स्पीच डेवलप होने के लिए। तो मतलब ये जो हाइपर एक्टिविटी जैसे भी आपने कहा कि बच्चा ना इरिटेटेड हो जाता है, एजिटेटेड हो जाता है जब वो रियल वर्ल्ड में आता है, तो क्या ADHD ऐसे सिम्टम्स भी डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन एडिक्शन की वजह से? बिल्कुल होते हैं। तो वो किस तरह से मैनिफेस्ट होते हैं? जैसे कि अटेंशन डेफिशिएंसी होती है बच्चों में, एक ही चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अच्छा। बच्चे रेस्टलेस होते आते हैं, इधर उधर दौड़ने लगते हैं, चढ़ने लगते हैं। हाँ। और तो बच्चे ये क्या एडल्टहुड में भी तक रहता है या वो ग्रेजुअली अपने आप डिसॉल्व होता है? हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन इन अटेंशन या फॉरगेटफुलनेस ये अडल्ट में भी रहता है। रहता है। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग एज अ साइकाइट्रिस्ट आप क्या ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हो ऐसे बच्चे जो आपके क्लिनिक में आते हैं विद स्क्रीन एडिक्शन इश्यूज, या ये जो सिम्टम्स है, स्लीप इशू है या जो भी इश्यूज है, तो आप क्या प्रोटोकॉल उनको देते हो? सबसे पहले हम पेरेंट्स को साइको एजुकेट करते हैं कि स्क्रीन अच्छा। एडिक्शन होता क्या है और क्यों होता है। तो उसके हम जो स्टेप्स बताते हैं कि कैसे आप स्लोली इसको डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा। जिनमें स्पीच डिले होते हैं उसमें स्पीच थेरेपी, जो बच्चे इंटरेक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं उनमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिकमेंड करते हैं। और जो अच्छा। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं 5-6 साल के और उनमें इरिटेशन एग्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक। अगर बिहेवियर थेरेपी से वो ठीक नहीं होते तो हम उनको मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं। रेकमेंड करते हैं। अच्छा, तो इसमें मेडिसिन भी जी। हैं, तो किस तरह के मेडिसिन आप रेकमेंड जैसे करते हैं? ADHD के केसेस में अच्छा। स्टिमुलेंट मेडिसिन होते हैं, ओके। तो वो स्टिमुलेंट ड्रग्स यूज़ करते हैं ताकि उनका फोकस बढ़े, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम हो। अच्छा। और बच्चे अगर ज़्यादा एग्रेसिव है, इरिटेबल है, तो वो एग्रेशन कम करने के लिए भी दवाइयाँ रहती हैं। दवाइयाँ हैं, ओके। जी। तो जैसे हमने एक पहली बात एक पॉइंट आउट की थी कि बच्चे जैसे नॉर्मली जो एडिक्टेड बच्चे होते हैं वो खाने के टाइम पे भी मसला करते हैं, वो जब तक स्क्रीन नहीं चालू करके तो वो खाना नहीं खाएंगे। तो इसके रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन आया है व्यूअर से, तो आई वुड लाइक टू प्ले इट सो ताकि आप इनका जवाब दें। ओके। अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा 7 साल का है, इज ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और उसकी ट्रीटमेंट और थेरेपीज वगैरह चल रही है, मगर फिर भी वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा फंसी है। तो इन दिस केस हम वो खाने के लिए क्या दे सकते हैं जिसकी वजह से मतलब वो बहुत हैप्पीली खाना खा ले। ओके, वालेकुम सलाम। ये जो बच्चे ऑटिज़म के होते हैं ना, इनके रिपीटेटिव रेस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होता है, मतलब जी। उनको सेम चीज़ें करना अच्छा लगता है। तो ऐसे बच्चों में हम वो जो खाना पसंद करते हैं, जो वो उनको अच्छा लगता है, तो वो हम उससे शुरुआत कर सकते बट हैं। लेकिन अगर जो स्क्रीन एडिक्टेड है वो खाना मतलब स्क्रीन देखे बगैर खाने के मतलब खाना ही नहीं खा रहा है, वो मोर्सल देने को तैयार नहीं, तो ऐसे में हाउ डू यू नो मतलब माँ बाप क्या करें? तो इसमें एक चीज़ होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अच्छा। मतलब बच्चा अगर हमारी बात सुनता है या कुछ करता है तो हम उसको इनकरेज करेंगे, हाँ। उसको शाबाशी देंगे, अच्छा। उसको स्टार्स देंगे, ग्रेड्स देंगे। तो हम ऐसे तरीके से उनको इनकरेज कर सकते हैं। अच्छा, और साइमल्टेनियसली हमको उनका स्क्रीन यूज़ भी कम करना पड़ेगा, कम करना। ड्यूरेशन भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, बट नाउ वी लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर एज वेल कि स्क्रीन टाइम तो इनएविटेबल हो गया है अभी, मतलब इट्स वी कांट अगर हम रियलिस्टिकली बात करें हम टोटली स्क्रीन्स को तो हटा नहीं सकते ज़िंदगी में से। तो अगर आप मुझे एक फॉर आवर व्यूअर्स आप बताएं कि कौन से एज में कितना स्क्रीन टाइम अलाउड है। ऑफ कोर्स WHO ने 5 साल के लिए तो गाइडलाइंस दी है, लेकिन आगे कितना मतलब बिकॉज और कब स्क्रीन्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एज इन
फॉर एंटरटेनमेंट, जब फ़ोन किस टाइम पे देना चाहिए, किस तरह से ना एनवायरनमेंट घर में सेट होना चाहिए फॉर प्रॉपर स्क्रीन हाइजीन? ओके, तो सबसे पहले 2 साल के पहले तो बिग नो फॉर स्क्रीन। बिल्कुल हाँ, अगर वीडियो कॉल्स अलाउ कर सकते हैं, ताकि आजकल पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जी थोड़ा दूर रहते हैं, तो उनसे इंटरेक्शन करने के लिए हम वीडियो कॉल्स अलाउ कर सकते हैं 2 साल तक। 2 से 5 साल के बच्चे में है 1 घंटा बहुत हो गया है। ओके, अगर इससे कम है, इंक्लूडिंग टीवी, हाँ, मोबाइल, yes, yes, टैब, सब कुछ मिला हाँ, के। 1 घंटा बहुत, इससे कम हो तो और बेहतर। अच्छा, हाँ, और जो 5 साल से जो ज़्यादा होते हैं, तो उनमें कैसा हम जो स्क्रीन्स हैं, तो उसमें हम एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो गाइडेड, जो पेरेंट्स के गाइड में उनको उनके साथ प्रोग्राम देख सकते हैं। जो ऐप्स है, पेरेंट्स वैसे हाँ, ओके, जो ऐप्स वगैरह रहते हैं, जिसमें हम ये ऐप्स पे नज़र रख सकते हैं कि जिसमें उनका कंटेंट कैसा है, डिस्ट्रैक्शन है या नहीं है, उस पे हमको नज़र रखनी पड़ती है। ओके। तो वो कितना टाइम, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 years to 10 years में हाउ मच ऑफ इज इट सेफ, मतलब इट विल नॉट लीड द चाइल्ड इनटू गेटिंग एडिक्टेड, तो वो कितना टाइम होगा? तो अगर एजुकेशन पर्पस के लिए है तो 2 आवर्स तब ठीक है, अच्छा। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और रात में सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन नहीं यूज़ करना चाहिए। ओके, रात को 1 घंटे से पहले स्क्रीन बंद कर देना और चाहिए। पेरेंट्स ने ये भी ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को लगता होगा कि बाकी बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं, तो हाँ। हमने भी हमारे बच्चों को मोबाइल Peer लेके देना pressure चाहिए भी या होता है, फिर जी। स्क्रीन यूज़ अलाउड करना चाहिए। तो पेरेंट्स को ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों को टेक्नोलॉजी जल्द से जल्द इंट्रोड्यूस करें। बिल्कुल। बच्चे इवेंचुअली सीख ही जाते हैं बाद में, जब उनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पेरेंट्स बिल्कुल। को ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। मैं इनफैक्ट इसी बात पे मुझे एक बात याद आई कि आई वाज जस्ट वाचिंग अ पॉडकास्ट, इसमें उन्होंने कहा था कि फिनलैंड में 7 साल के बच्चे तक ना, वो लोग को स्क्रीन वीन्स कुछ अलाउड नहीं है, और स्कूल्स में भी अलाउड नहीं है, और उनको वहाँ पे वैल्यूज़ दिखाते हैं कि आज इसको फॉर एग्जांपल ऑर्फनेज लेकर गए, उनको ट्रिप्स लेके जाते हैं बाहर, नेचर में उन लोग को लेके जाते हैं, कभी ओल्ड एज होम में लेकर गए, ताकि वो बच्चे वो उस तरह के वैल्यूज़, बॉन्डिंग, ये सब सीखें। एंड फिर जब रिसर्च किया गया था कि जो वो क्या बोलते हैं एसएससी, जो हमारा एसएससी लेवल एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें टॉप कौन करता है, तो यही बच्चे थे जिन्हों को कोई स्क्रीन टाइम कुछ नहीं मिला था। यही बच्चे आगे जाके वो लोग इतना दे एक्सेल्ड इन देयर स्टडीज़। जी। तो ये बात भी यहाँ पे वाजे हो गई है कि जी। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपने कहा कि पहले से प्रेशर में आके बच्चों को Introduce नहीं करना। स्क्रीन्स इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। ठीक, सो थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी एंड इट वाज ए प्रैक्टिकल टिप्स। लेकिन बिफोर वी एंड, एनी अदर प्रैक्टिकल टिप्स विच वी हैव नॉट कवर्ड और आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? ओके, जैसे कि हमने बताया कि 2 साल से पहले स्क्रीन यूज़ नहीं करना है। बिल्कुल। उसके बाद में रात में सोने से 1 घंटा पहले बिल्कुल नहीं देना है स्क्रीन बिल्कुल। बच्चों को। घर में स्क्रीन फ्री जोन्स होने चाहिए। बिल्कुल। डिनर टेबल या बेडरूम में स्क्रीन नहीं होना चाहिए। ठीक। और ये पेरेंट्स ने बच्चों के सामने स्क्रीन यूज़ नहीं करना है। पेरेंट्स एक रोल मॉडल बन सकते हैं बच्चों के लिए। अगर वो अच्छे हैबिट्स रखते हैं तो बच्चे भी उनसे सीखेंगे। बिल्कुल। जी। सो दीज आर द टिप्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो व्यूअर्स, जैसे आपने देखा कि स्क्रीन एडिक्शन इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी राइट नाउ, क्योंकि किस कदर से ये स्क्रीन बच्चे की फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट को हैम्पर कर रही है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम अगर देना भी है तो बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही पेरेंटल सुपरविजन के अंदर हो। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी बच्चे को स्क्रीन एडिक्शन हो भी गया है, सो देयर आर थेरेपीज दैट विल हेल्प कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाइए, थेरेपिस्ट के पास लेकर जाइए। लेकिन अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि तब वो रिवर्सिबल हो सकता है। अगर बच्चे को आपने स्क्रीन्स दे दिया प्रेशर में आके, क्योंकि दूसरे बच्चे ये कर रहे हैं इसके लिए आप भी अपने बच्चे को स्क्रीन देंगे, तो आप अपने बच्चे की फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, और आपका बच्चा ना तो मेंटली ग्रो हो पाएगा, ना तो फिजिकली, और उसके फुल पोटेंशियल तक नहीं रीच कर पाएगा। इंशाल्लाह हम अगली बार हाजिर हो गए एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए कि हम इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। हमारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, फ़ी अमान अल्लाह।